वेरी गुड। पहला हाथ भैया को बोलो। हाँ पकड़ लो भैया। अब चल मन एकांत नितांत, अब चल मन एकांत नितांत, अब चल मन एकांत नितांत, अब चल मन पंथ पंथ परमार्थ परम पद, पंथ पंथ
गुरुजी एक और भेज दिया सबको, एक बार और भेजा तो सबको भेजा। मैंने पिताजी महाराज का भेजा है, कैसे होगा ऐसा बड़ी गंदा ये तो इस पे ही नहीं बजेंगे, पलंग पे ही नहीं बज पाएंगे। काफी का बाहर 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 बाहर। गुरु जी आपने कब भेजा, बड़ा मुश्किल है गाना। गाओ किसको ये तो मृदंग तो ही नहीं गा पा रहा हूँ मैं। रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे, रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे, रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे, रुचि के प्रकाश रुचि के प्रकाश रुचि के प्रकाश रुचि के प्रकाश राग रागिनी अलौकिक उपजत राग रागिनी अलौकिक उपजत राग रागिनी अलौकिक उपजत राग रागिनी अलौकिक उपजत नित्य संगीत अलग लाग लागे, नित्य संगीत अलग लाग लागे, रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे,
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करें।
पूज्य बाबा कहते हैं, छोटी मोटी टांग यानी आकर्षण, सत्संग भजन दोष की निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति, प्रीति का अंकुर व प्रेम, ये 9 सीढ़ियां हैं। पहले क्या होती है? आकर्षण होता है भगवान की तरफ का, फिर सत्संग, फिर भजन होता है, फिर दोष की निवृत्ति होती है भजन करते करते, फिर निष्ठा, फिर रुचि और फिर आसक्ति हो जाती है, फिर प्रेम का अंकुर और फिर भगवत प्रेम। ये 9 सीढ़ियां हैं। इसमें हम तीसरी सीढ़ी पर हैं। कौन सी? भजन पर। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, प्रहलाद जी द्वारा जो भक्ति बताई गई कौन सी है? सबसे पहली श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, आगे पाद सेवन, आगे याद नहीं। तो सबसे पहले श्रवण। श्रवण भक्ति के आचार्य महाराज जी बताए थे सुखदेव जी को, परीक्षित जी महाराज, कहा कि ऐसा श्रवण किया जब तक्षक ने कहा था 7 दिन बाद मृत्यु है, तक्षक सांप डस लेगा, और ऐसी बात जब बोल दी तो उन्होंने कहा 7 दिन में मुक्ति का उपाय ढूंढना था। सब संतों से और पूछा कि भाई क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा कि भैया सुखदेव जी जैसे अगर बोलें भागवत जी 7 दिन में, तो 7 दिन में मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। 7 दिन में मृत्यु आनी थी। अब ऐसी बात सोच करके कोई श्रवण करे कि भैया 7 दिन में मेरी मृत्यु आनी है और ऐसा श्रवण करना है, इसी श्रवण से मेरी मुक्ति हो जाए, तो ऐसा सोच करके श्रवण किया तो 7 दिन भगवान का गुणानुवाद सुना, केवल श्रवण, और ऐसा अद्भुत श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज ने आखिरी दिन 7वें दिन कहा कि अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें आकर तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजन। इतने में परीक्षित ने बोला, आप ये ना सोचें कि तक्षक के डसने से मैं मारा जाऊंगा, वो निमित्त बनेगा, अलग बात है, लेकिन मैं तो इस बात से मारा जाऊंगा कि आपने कथा को विराम दे दिया। आपने कथा को विराम दे दिया, अब मैं बिना भगवान की कथा के जीऊंगा कैसे? इसलिए मैं मृत्यु को आलिंगन कर रहा हूं। मैं नहीं जी सकता भगवत गुणानुवाद के बिना। तक्षक की इतनी सामर्थ्य कहां जो मुझे डस करके मार दे। मैं तो तब कथामृतम तप्त जीव कवि भीड़ितम कल्मशापम। तो हमने तो भगवान की कथा का अमृत पी लिया है, तो अब मेरे को कोई नहीं मार सकता। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाएं, अविनाशी का बालका किस विधि मारा जाए। तो हम कौन सी सीढ़ी पर है? बाबा कहते तीसरी सीढ़ी पर, भजन वाली। अतः भजन करना है, खूब ठीक से मन लगाकर श्रवण कीर्तन स्मरण जप का तार निरंतर चले, फिर आगे का काम तो अपने आप सब हो जाएगा। खूब भजन कीजिए, यही मृत्यु से बचने का उपाय है। हमें मृत्यु का डर नहीं लगता, सच बता रहा हूं महादेवा, सच बात है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत साल अभी और जिएंगे, अभी हमारी मृत्यु नहीं आएगी। हमने अमृति पी रखी है, हम नहीं है। अच्छा, जिस दिन वहां चले जाते हैं हिंडन पे, उस दिन महादेव जी पूछो, महादेव जी से, महादेव जी भी अटपटी बातें करते हैं, कहते हैं जी यार सब कुछ बेकार है। मैं भी वो अटपटी बात है, अरे कुछ जीना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, सब ऐसे ही सब कुछ। और जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, जीने के हैं, फिर वापस भूल जाते हैं सब कुछ, और फिर अपनी मस्ती में। सुबह होती है गुरुजी, शाम हो जाती है, यूं तमाम हो जाती है।
रोज विचार करता हूँ कि आज से भगवान का चिंतन करूंगा, रोज भूल जाता हूँ रोज भूल जाता हूँ। महाराज जी कह रहे थे जिसका श्रवण अच्छा होगा, ये जो भक्तियां हैं ना, 9 भक्तियां जो प्रहलाद जी ने बताई, श्रवण होगा तो कीर्तन होगा, और कीर्तन होगा अच्छे से तो स्मरण होगा भगवान का। अगली कौन सी बताओ, कोई ढूंढ के बताओ भाई। पाद से नहीं, उससे बताओ। क्या, बहुत सुंदर। तो ये एक दूसरे की पूरक है वहां तक। महाराज जी ने कहा स्मरण भी कई तरीके का होता है। एक प्रारंभ का स्मरण होता है जिसमें गुरुजी ने कहते भाई तुम्हें स्मरण करना है, मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती स्मरण करना है, जबरदस्ती खींचातान हो रही है, पर गुरुजी ने कह दिया भाई इतनी माला करनी तो तुझे करनी है। गुरुजी ने कह दिया आधा घंटा तू बैठेगा तो बैठेगा, तो बिना मन लगे भी करता है, जबरदस्ती स्मरण की कोशिश करता है। पर महाराज जी कह रहे हैं कि पहले श्रवण है, श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन होगा, कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा, उसके बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा धीरे धीरे। तो मृत्यु का हमें भय नहीं है। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी को अपना नोट गिन रहे थे, अपने दुकान पे बैठे हुए नोट गिन रहे थे, मुनीम बगल में बैठा था, मुनीम हिसाब किताब बता रहा था। तो एक मांगने वाला आया, भिखारी टाइप का, भिखारी टाइप का, वो संत थे। संतों का कोई पता नहीं होता भैया वो किस रूप में किस भेष में आ जाएंगे। आए संत ने देखा सेठ जी नोट गिन रहे हैं, मुनीम बैठा हिसाब किताब बता रहा है, तो आते बोला सीताराम सीताराम सीताराम। जब ऐसे बोला तो वो जो सेठ जी थे उसने कुछ नहीं बोला, मुनीम की तरफ इशारा कर, मुनीम 5 का सिक्का दो, मुनीम 5 का सिक्का दो। मुनीम ने 5 का सिक्का निकाला गले में से और 5 का सिक्का देने लगा सेठ जी उसको, संत को। संत समझ गए, कह रहे ये पैसे की अकड़ दिखा रहा है। सेठ जी सीताराम, जैसे अभी आपने बोले ना ऐसे नहीं बोला सेठ, सीताराम सीताराम। सेठ जी गुस्सा आया, सेठ जी कह रहे मुनीम यार डिस्टर्ब हो रहा है हिसाब किताब में, मुनीम 10 का नोट निकाल के दे। मुनीम ने 10 का नोट निकाला, सीताराम 10 का नोट निकाला, और जैसे 10 का नोट निकाला तो संत ने फिर देखा भाई तो फिर पैसे की अकड़ दिखा रहा है। संत ने फिर बोला सेठ से, सेठ जी सीताराम सेठ जी सीताराम सेठ जी सीताराम। इतना बोला तो सेठ को और गुस्सा आया। सेठ कह रहा है यार मुनीम तुझ में भी अकल नहीं है, 5 का 10 का दी जरा, 20 का नोट दे। भगाए थे यार यहाँ से वैसे भी, तो 20 का दे दिया। संत ने कहा अभी भी बाकी है। सेठ सीताराम सेठ सीताराम सेठ सीताराम। सेठ जी ने कहा नहीं मानेगा, 50 का नोट दे। अब जैसे 50 का निकाला, संत ने देखा भाई 50 का नोट दे रहा है। सेठ जी सीताराम सीताराम सेठ जी सीताराम सेठ जी सीताराम। सेठ जी ने कह रहा यार ये भगाए थे ऐसे कुछ मत करो। तो संत ने कहा कि सेठ जी अकड़ मत दिखाओ, 7 दिन में मरोगे, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, 7वें दिन बोरिया बिस्तरा पैक है यहां से। अब सेठ जी ने नजर उठाकर देखा, और जैसे देखा मालिक गलती हो गई, मालिक गलती हो गई, मालिक क्षमा कर दो। कह रहे क्षमा कुछ नहीं, 7 दिन में मरेगा भाई, फिक्स है।
कह रहे महाराज मैं तो बच्चा हूँ, इतना सत्संग श्रवण किया होता तो मैं आपके सीताराम का जवाब ही दे देता। अब बोलवा लो सीताराम 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 सीताराम। बाबूजी सीताराम। तो सेठ जी कह रहे कि माई बाप सीताराम 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 कितनी बार बोलो बताओ? अरे बोलना नहीं, बोलता रहेगा तो बचा रहेगा। एक ही काम है, 7 दिन में मृत्यु से बचना है तो नाम लेना पड़ेगा भगवान का। तो उन्होंने कहा मेरे को तो लेना नहीं आता। कह रहे कोई बात नहीं, संत बड़े कृपालु होते ना। संत ने कहा मैं सिखाऊंगा। बैठ करके एक बार विष्णु सहस्त्रनाम पढ़वाया और याद करवा दिया महाराज, और विष्णु सहस्त्रनाम बोलवाना शुरू। रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे महाराज और पूरा दिन नाम में लगा रहे। और सेठ जी से बोलते भाई जब तक करता रहेगा, नाम लेता रहेगा भगवान का, बचा रहेगा। 7 दिन हो गए महाराज, 7वां दिन आया और सेठ जी सोच रहे यार कहीं मर ना जाऊं मैं। घड़ी देख रहा है, टाइम देख रहा है, और जैसे टाइम देखा तो 7 दिन पूरे होते ही उसने कहा हाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं हुआ तो हम संत ने कहा कि बेटा अब ये जीवन भर चलाए रहना, ये जीवन भर चलना चाहिए। सेठ जी को बात समझ में आ गई थी 7 दिन में कि नाम की महिमा क्या है। 7वें दिन जब मृत्यु नहीं आई तो सेठ जी ने कहा कि गुरुजी अब ये पूरा जीवन चलेगा, मृत्यु आए या ना आए, अब ये चलता रहेगा। ये है संत का कमाल। ऐसा नाम का अभ्यास हो जाता। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने एक संत ने पूछा महाराज जी भगवान की प्राप्ति करने क्या करूं? तो महाराज जी 6 महीने का अनुष्ठान दिया। जब 6 महीने का अनुष्ठान दिया तो भाई इतना नाम जप करना है, तो उन्होंने शुरू किया। गुरु जी 4 महीने में उन्होंने सुदामा कुटी के पास में रास मंडल का दर्शन हुआ। 4 महीने में। और 6 महीने बाद तो भैया अद्भुत दशा थी। महाराज जी ने कहा 6 महीने का पूरा करो, 4 महीने में ये दशा है, 6 महीने का पूरा करो। एक संत को दिया था, महाराज जी ने बोला कितना नाम जप करना चाहोगे? उन्होंने कहा महाराज जी जितना आप कहोगे। उन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ जप करो। इसका श्री राम जय जय राम। और जब भगवान का नाम जप करने लगे तो 1 साल हुआ था। 1 साल हुआ तो महाराज जी दोबारा उसी जगह कथा कहने के लिए पहुंचे। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसा चल रहा है नाम? तो कहने लगे महाराज जी पहले तो लाख नाम जप दिन भर में कर लिया करता था, अब एक ही माला पूरे दिन में नहीं घूमती है। पता नहीं क्या हो गया। एक बार बोलता हूं श्री राम जय जय राम और अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। मन का ही आगे नहीं बढ़ता है। राम राम रघुपति जपत शब्द नयन जल जा। ऐसी स्थिति हो गई महाराज। महाराज जी ने कहा कि पहले साधन का श्रम हो रहा था, भजन तो अब शुरू हुआ है। भजन तो अब शुरू हुआ है। जब एक एक नाम पर पुकार निकले, एक एक नाम पर आंसू निकले और इतने प्यार से नाम लिया जाए, भगवान रीझ जाते हैं। एक संत थे, उन्होंने महाराज जी बता रहे थे कि ऐसा चिंतन, ऐसा नाम जप हो गया था गुरु जी उनका कि अपने घर पे जब प्रसाद लेने, शायद भगवती प्रसाद कुछ ऐसे नाम था उनका, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। उनको जब वो रोटी खाने बैठते तो रोटी में भगवान दिखते, सब्जी में भगवान दिखते। कोई सब्जी बनाने चाहते तो सब्जी में भगवान दिखते। रोटी खाते नहीं, फिर वो रोटी को टांग देते। कोई पूछता है महाराज जी रोटी टांग क्यों रखी, खाते क्यों नहीं? कह रहे इसमें भरत और राम जी का मिलाप हो रहा है, देखो लीला चल रही है इसमें रोटी में। ऐसे बोला करते, देखो देखो इसमें टमाटर में, टिंडे में, घिया में लीला चल रही है। तो इतना प्रेम हो गया था महाराज।
और ऐसी स्थिति हो जाती है नाम जपते जपते। महाराज जी कहते हैं बनारस में एक जगह है जहां पर पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार भी रहे उस आश्रम में, और उसमें जो नाम जापक संत थे उनकी पंगत अलग लगती थी खाने की, और जो योगाभ्यास के लिए आते थे उनको भी महाराज जी नाम जप देते थे, पर उनके लिए खाने का सिस्टम अलग था। उन्हें पिलाई जाती थी दाल, उसमें नमक वमक कुछ नहीं, ऐसे दाल उबाल के, और जो नाम जापक होते थे उन्हें खूब खिलाते थे, पंगत में बैठा कर खूब छप्पन खा रहे आराम से पवा। तो भैया महाराज जी कह रहे थे कि नाम ऐसा ही नहीं है, साधारण वस्तु नहीं है। तो बाबा ने कहा खूब भजन कीजिए, यही मृत्यु से बचने का उपाय है। नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आएगी ही, दूसरे की, हमारी नहीं, डरो मत। दूसरे की, हमारी नहीं, डरो मत। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। महाराज जी ने, कल मैं सुन रहा था सत्संग महाराज जी का, महाराज जी कहने लगे कि भैया जब तक स्वस्थ हैं तब तक जितना नाम ले लिया, नहीं तो बीमारी में नाम निकलता नहीं, बीमारी में नाम निकलता नहीं। किसी को 102 बुखार हो जाए, मान लो मेरे को हो गया, मेरे को कुछ याद नहीं आएगा, मुझे सबसे पहले याद आएगा महादेव जी ने उपाय बताया था, बाल्टी में गर्म पानी डाल लेना, उसमें घुटनों तक अपने पैर डुबो देना, बुखार उतर जाएगा। और सबको यही बता रहे हैं और सबको उतर रहा है, तो यही याद आता है। महाराज जी कहने लगे आप नाम जप कर रहे हो, आपको अपने नाम जप की दृढ़ता पता चल जाएगी। आप नाम जप कर रहे हो, सामने कुत्ता आ गया, सामने कुत्ता आ गया, नहीं ऐसा नहीं आएगा, बनो मत, तुम कुत्ते नहीं हो। ये एक्शन दिखा रहा पूरा मेरे साथ। हम कुत्ते हैं सारे सारे, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा तुलसी कुत्ता राम का मोतिया जागा। तो हम भी भैया राम जी के कुत्ते बनने के लिए तैयार रहेंगे, जिधर भेजेंगे उधर चले जाएंगे, कहेंगे करेंगे हमारी तरफ तो पास में चले जाएंगे राम जी के, दूर दूर करेंगे तो दूर हो जाएंगे भैया। भाई चुप रहो। देखो सत्संग में कमेंट्री भी अपराध है, सच बता रहा हूं मैं आपको, सत्संग भेज दूंगा मैं, जो बीच में कमेंट्री करते हैं ना हम बीच में, समझ लेना। अपराध बताए इसलिए नहीं जाते कि हम सभी करते हैं, मैं भी कर देता हूं यहाँ बैठ करके कमेंट्री। क्या बता रहा था मैं? नहीं, उससे पहले मैं खुद भूल गया। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, हाँ नाम जप कर रहे हैं गुरुजी, कुत्ता सामने आ गया तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? तत्काल कुत्ते पे जाएगा, तत्काल कुत्ते पे, भैया कुत्ता आ गया, काट ना ले। तो महाराज जी बता रहे, पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, कह रहे अभी नाम स्मरण पक्के नहीं होगी, अब आपके स्मरण में कुत्ता है, भगवान नहीं है। अब आपके स्मरण में कुत्ता आ गया है, भगवान नहीं आए। तो ये कैसे होता है? अभ्यास से होता है। जब हम नाम जप का खूब अभ्यास करेंगे तब धीरे धीरे हो जाएगा। भगवान भक्तवांछा कल्पतरु हैं, उनसे जो चाहिए वही वे देंगे। सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपर से बम के गोले पड़ते हैं, पट खुलेंगे। श्री राम जय। अभी नहीं खुले, आवाज आई थी इधर से। सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपर से बम के गोले पड़ते हैं, पर सच मानिए यदि आप उन्हें हृदय से पुकारें कि प्रभु मुझे बचा लो, तो फिर बम के गोले व्यर्थ हो जाएंगे। उसी क्षण जबकि कलकत्ता जलता रह सकता है, आपकी देह को एक चिंगारी भी छुएगी नहीं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर होगा विश्वास करके, उनके चरणों में अपने आप को सौंप कर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके, उनको याद करने से।
देखो वे चाहते हैं एक बात, देखते हैं केवल यही कि सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर वे सब कर देते हैं। इसी प्रकार धन चाहिए तो आपको एक क्षण में करोड़पति बना सकते हैं भगवान, अरबपति असंख्यपति बना सकते हैं, पर यहां भी वे देखेंगे इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर मुझसे चाहता है ना, नहीं ऐसा भी नहीं। हम तो जिससे मिल रहे हैं उससे ज्यादा धन आना चाहिए, जिससे मिले उसी से आनंद। ठीक मानिए केवल उनके चाहने पर, अर्थात प्रभु मैं तो केवल आपसे ही धन लूंगा, तो भगवान स्वयं आएंगे धन देने। यह ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे, यदि आप डिगते नहीं है तो वे दे देंगे। यदि पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए मोक्ष देंगे, और भगवान का प्रेम चाहिए तो भगवान का प्रेम भी देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया भगवान से भगवत प्रेम चाहेंगे तो भगवान भगवत प्रेम भी देंगे। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से एक बार भगवान का पल्ला पकड़ लीजिए तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज अपना प्रेम ही आपको दे देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से सकाम निष्काम जीभ से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए। बचने की पूरी चेष्टा कीजिए। यही 3 काम करने चाहिए। कलयुग का समय ऐसा है कि भजन की प्रवृत्ति घटती जा रही है। अब देख लो, पहले जैसा भजन होता था वैसा होता है महादेव? नहीं होता, घटती जा रही है। पहले हम लोग केवल भगवत चर्चा किया करते थे, अब भगवत चर्चा सिर्फ मतलब सत्संग हमारी आवश्यकता की जगह सत्संग में बैठना हमारी मजबूरी है। जब तक भैया ना आए, जब तक भैया ना आए, उसके बाद आप मजबूरी समझ नहीं सकते, क्योंकि जो संत बैठे हैं ना वो आपको चाहे अनचाहे अमृत पिलाकर रहेंगे। उस समय आपकी मर्जी नहीं चलती। इस समय जो बोल रहा है वो व्यक्ति आप जैसा ही है, इसलिए आदर भी कम हो सकता है। इस वजह से मजबूरी समझते हैं हम। कीर्तन भी मजबूरी होता है हमारे लिए। मैं कई बार मैं अपने आप को ही सोचता रहता हूँ, यार कीर्तन में मन नहीं लग रहा, क्या हो गया है? वैसा कीर्तन नहीं हो पा रहा है जैसा पहले मन लगा करता था। यार रघुनाथ जी जैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूं मैं? मन क्यों नहीं लग रहा है? रघुनाथ जी जैसा मन लगना चाहिए हमें। अच्छा, हम हमेशा क्या देखते हैं? बाहर वालों को देखते हैं। किसी बाहर के किसी को कीर्तन करते देख लेना, बहुत अच्छा कीर्तन कीर्तन ऐसा होना चाहिए, ऐसा कीर्तन होना चाहिए। और वही घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। हमारे रघुनाथ जी जैसा कीर्तन कोई कर सकता है क्या? अरे एक आंसू रोज बहा के दिखा दो कोई। मिर्च भी नहीं डाल सकते हैं आंसू के लिए, इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने देखा हम 2-3 भक्तों को मिर्च डालते हुए, लाल मिर्च अपने ही मंदिर के, आंसू नहीं आते लाल मिर्च डाली उन्होंने, मेरे सामने डाली। बड़े भक्त हैं भैया, और वाकई में बहुत अच्छे भक्त हैं। हम उनका नाम भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, और एकदम खासम खास जानते हैं।
तो सत्संग हमारी मजबूरी, आवश्यकता नहीं है। बाबूजी कहते हैं जिस दिन आवश्यकता बन जाएंगे भगवान, उस दिन कोई भी चीज मजबूरी सी नहीं लगेगी। अपने सुदामा कुटी में रामचंद्र जी पुजारी जी पूज्य मनुपीठ सरकार बता रहे थे, कह रहे उनके पास कई हजार माला थी नाम जप के, कई हजार, और हर माला का मन का चमकता था। खूब नाम जप करते थे वो, हर माला का मन का चमकता था। और कहते थे मालाओं के नाम रखे हुए थे अलग अलग। अरे मेरा ब्रह्मास्त्र लाना, ऐसे माला मंगाते थे। अरे मेरा नारायण अस्त्र मंगाना, इस तरीके से सारी मालाओं के नाम अस्त्रों पे लगे हुए थे। फलाना अस्त्र लाओ, वो वाला अस्त्र लाओ, ऐसे बड़े विलक्षण महात्मा थे महाराज। पूज्य मनुपीठ सरकार बताते हैं कि पहाड़ी बाबा सरकार के पास एक सज्जन आए। जैसे हम लोग संतों के पास जाते मिलने, तो महाराज जी को खास बात बता दो। अरे 3 घंटे सत्संग बोला भी, उसमें खास बात पकड़ में नहीं आई। 3 घंटे सत्संग बोला, कोई खास बात पकड़ में नहीं आई, और उसके बाद कोई खास बात बता दो। खास बात का, आजकल तो खास बात का मतलब हो गया कि फोटो खिंचवा लो, है ना। मान लो रघुनाथ जी महाराज उच्च कोटि के दिव्य 1008 श्री श्री रघुनाथ जी महाराज हैं, और ये अपना कथा कह करके 3 घंटे की, और प्रहलाद जी जैसे बैठे आराम से ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बैठे। मैं गया, महाराज जी 3 घंटे कथा, महाराज जी कोई खास बात, और प्रहलाद जी को दे दिया कैमरा, प्रहलाद एक फोटो खींच लियो मेरी महाराज जी का, फेसबुक पे डाल दूंगा। ये है पर्सनल मीटिंग। किस बात पे बता रहा था मैं? यार फिर दिमाग से निकल गया। पहाड़ी बाबा सरकार के पास किस लिए? कोई बात नहीं, जो 1000 हाँ, मिलने के लिए गए। जैसे मैं रघुनाथ जी महाराज के पास मिलने के लिए जाऊँ, मैं चेला हूँ रघुनाथ जी का। मैंने कहा रघुनाथ जी वृद्ध हो गए, कुछ भैया आ गए महाराज। मैं दादा आ गए ना, भैया आए, दादा भैया आ गए नीचे, मुझे दादा को प्रणाम। दादा आगे आ जाओ, चेयर खाली है, आ जाओ, चेयर खाली है। हाँ चेयर है खाली। करीबन गोपेश्वर में भी आए। गोपेश्वर में भैया आ गए क्या? नहीं, आप आ गए ना, मेरे को लगा आ गए। तो क्या हुआ, दादा एक साधक और क्या नाम है, पहाड़ी बाबा सरकार से मिलने गए। पहाड़ी बाबा सरकार वृद्धावस्था को प्राप्त, थोड़ा ऐसे अस्वस्थ सा चल रहा था शरीर, और जाकर के पहाड़ी बाबा सरकार ने, गुरुजी पहचाना? हाँ अक्षय कुमार, तुझे पहचाना? गुरुजी पहचाना? पहाड़ी बाबा सरकार देख नहीं रही, कोई रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी पहचाना? तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हम बगल में खड़े थे, हमने कहा महाराज जी आपके ही शिष्य हैं, वो फलाने फलाने आपकी शरणागत हैं, पहचान लीजिए। महाराज जी ने कहा हाँ, हमने जन्म इन्हें पहचानने के लिए लिया है, हमने जन्म इन्हें पहचानने के लिए लिया है, अब और कोई काम तो है नहीं हमें, अब मरणासन स्थिति चल रही है, अब इन्हें ही पहचानेंगे। हाँ पहचान कौन? तो ऐसे करते हैं। पूज्य दामाजी जी पिताजी कल वहां विवाह में गए थे, तो वहां बता रहे थे, कहते अंगद जी ऐसी स्थिति है, मरणासन स्थिति चल रही है व्यक्ति की घर में, और जो व्यक्ति मरने वाला है उसको नाम सुनाने की जगह बालकों का गर्दन पकड़ पकड़ के, तेरा पोता
तेरी पोती पहचाना। दमन जी पिताजी बता रहे, कह रहे अरे पहचाना गया, पूरा जीवन उसने उसी के साथ बिताया है। सब घर वालों को ला ला करके ये देख तेरा बेटा, और वो मनी मन कह रहा है इसी ने तो मारा है। तो पिताजी कह रहे कि अंत समय में भगवान का नाम याद दिलाने की जगह, भगवान का चित्र दिखाने की जगह, भगवान की स्मृति कराने की जगह हम क्या कराते हैं, सांसारिक रिश्ते याद करा देते हैं। और नहीं तो पूछे भैया बताते हैं पिताजी कितनी प्रॉपर्टी है अपने पास लिख दो, लिखवाने लगे तो लिखवाते बस 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 एक डंडा और खींच दो, और जैसे डंडा खींचो ऊपर से पानी गिर गया, वो एक मिट गया, 0 0 रह गया। 0 का कोई महत्व है नहीं, 0 का कोई महत्व नहीं। और सब साधन शून्य है, अंक कौन सा है, केवल राम नाम ही एक अंक है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब साधन कर रहे हो और भगवान का नाम नहीं पकड़ा। नाम रूप लीला धाम, नाम से ही रूप प्रकट होगा, नाम से ही लीला प्रकट होगी, नाम से ही धाम प्रकट होगा। तो पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा कि अंत समय है भैया, राम नाम लेने दो, इनको पहचानने के लिए जीवन लिया है क्या हमने। एक बार पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज, उनके पिताजी ने उनके ज्योतिषी में देखा होगा हाथ में कि विदेश जाने का योग है। विदेश तो हम भी जाना चाहते हैं, नेपाली चले जाएंगे। तो दादा विदेश जाने का योग था, तो जजमान मिले होंगे बहुत बढ़िया। जजमान ने कहा कि महाराज जी विदेश में कथा है अपनी। तो पूज्य मामा जी ने कहा कि भैया देखो मैं तो केवल गंगा जल पे रहता हूँ। कह रहे महाराज जी पहुंच गया गंगा जल तो एरोप्लेन से पहुंचा दिया, गंगा जल की व्यवस्था हो गई है। महाराज जी ने कहा ठीक है मैं एक बार पूछ आता हूँ। पूछने के लिए गए तो पहले गए पूज्य श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज जी के पास। बड़े सरल और सीधे संत पूज्य भक्तमाली जी महाराज, इतनी सरलता थी महाराज उनके जीवन में। तो आकर के सरलता से बोला कि गुरुदेव विदेश में कथा है, पहली कथा है, जजमान ने गंगा जल पहुंचा दिया, सब व्यवस्था हो गई है, तो क्या मैं कथा करने चला जाऊं। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज सरल स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया जाहि विधि राखे नाम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कही। उन्होंने प्रणाम किया चले गए, पर मन संतुष्ट नहीं था कि ब्रज को छोड़कर और भारत को छोड़ करके जाएं। तो जाकर पहाड़ी बाबा सरकार के पास चले गए। पहाड़ी बाबा सरकार एक वृक्ष के नीचे और पैर फैलाए लेटे हुए थे, पैर फैलाकर लेटे हुए थे। तो पहाड़ी बाबा सरकार से जाकर बोला गुरुदेव दास की कथा विदेश में नियुक्त हुई है, गंगा जल पहुंच गया, क्या हम कथा करने जाएं। और हमारे पिताजी ज्योतिषी थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा विदेश जाने का योग है। ठीक है मिटा देते हैं योग। पहले तो ब्रजभाषा में बोले अरे तेरी जरत तेरी, ब्रज से बाहर जाए वो कथा करने, तेरी जरत तेरी। आजकल के कथा तक आएंगे, 2-4 बातें सुनाई और फिर चल मिटा देते हैं तेरा योग बाहर जाने का। थोड़ी देर उंगलियों पे माथा रगड़। मामा जी महाराज ने माथा रगड़ा उंगलियों पे, जो पैर के ऊपर का हिस्सा होता है उस पर माथा रगड़ा थोड़ी देर। थोड़ी देर में ही वो जजमान आया, महाराज जी कथा कैंसिल हो गई है, कथा कैंसिल हो गई है। तो पहाड़ी बाबा सरकार ने बोला कि जाओ तुम्हारा योग सब हटा दिया है, अब ब्रज में कथा करो, ब्रज में कथा करो। तो ऐसे पहाड़ी बाबा सरकार शिष्यों पे बहुत कहते थे कि अगर कोई पहाड़ी बाबा सरकार के पास 1 साल रह गया, उसे साधु पने में कोई मात नहीं दे सकता जीवन भर। 1 साल रह गया तो ऐसे संत होते थे भी। संत तो आज भी हैं, पर वो हमारे धरातल पर उतरकर हमें सुधारना चाहते हैं।
हमारे धरातल पर उतर करके। हमें कोई समझा सकता है दादा? अभी भी नहीं समझा सकता कोई। अभी भी जब पूज्य भैया की एक नजर देखते हैं तो अपने आप समझ लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। प्रहलाद जी ने देखा 2-3 दिन पहले मुझे डांट पड़ी, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं गुरु जी, मैंने कहा हाँ, मिल गया प्रसाद, मिल गया। तो ऐसे ही मिलता है प्रसाद। पूज्य भक्तमाली जी महाराज थोड़ी भक्कड़ सी बात है, रहने देता हूं। महाराज जी का दैन्य ऐसा था, भक्तमाली जी महाराज का बड़ा विलक्षण दैन्य। सुबह सुबह साधकों के लिए अपना बाल भूख बनाते थे, जो पढ़ने आते थे ना, उनको सुबह से ही लग जाते थे पढ़ाने, और कोई उनका समय नहीं था कि भाई इतने से इतने घंटे पढ़ाएंगे। 24 घंटे पाठशाला खुली थी। महाराज जी कहते पूज्य मलुकपीठ सरकार कि ये बच्चे कभी भी आ जाते हैं कोई भी प्रश्न पूछने, किसी भी व्याकरण का कोई भी कैसा भी प्रश्न, आप रात को उठकर भी जवाब दे देंगे। अरे पंडित जी, यही तो जीवन है हम लोगों का। एक बार गीता वाटिका में कथा हुई थी पूज्य मलुकपीठ सरकार की, और पूज्य भक्तमाली जी महाराज भी गए थे। उस समय क्या हुआ कि जैसे हम लोग पर्सनल मिलने जाते हैं ना, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो 3-4 घंटे की कथा हुई दादा। पूज्य मलुकपीठ सरकार नए वक्ता थे उस समय, काफी मतलब कमी कथा बोली थी उस समय। तो भक्तमाली जी महाराज साथ में श्रवण कर रहे थे, तो गए तो संत निवास है। संत निवास में बाहर वाले तख्त पर पूज्य भक्तमाली जी महाराज बैठे हुए थे, और अंदर वाले कमरे में पूज्य मलुकपीठ सरकार अपना आराम करने के लिए चले गए। कथा बोलने के बाद भाई 3-4 घंटे कथा बोल ली है, पैर जुड़ जाते हैं महाराज। यहाँ आधा घंटा पौना घंटा बोलते तो उसके बाद ये पैर में काम नहीं करते हैं। उसके बाद जब भैया सत्संग बोलते हैं तो मैं कभी इधर करवट बदलता हूँ पैर की, कभी इधर करवट बदलता हूँ, पैर दर्द होने शुरू हो जाते हैं। संतों के त्याग को हम क्या समझेंगे भैया? 3-3 4-4 5-5 घंटे कथा बोलना साधारण बात नहीं है। हम लोग तो यूट्यूब पर कभी पॉज कर देते हैं, कभी प्ले कर देते हैं, पर उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है भैया। सोचो, इतना बोलते हैं तो श्रवण कितना होगा उनका, अध्ययन कितना होगा, और संतों के साथ कितनी रहते होंगे तो कुछ बातें बता पाते हैं भैया। आप एक कथा पढ़ोगे ना 4-5 पेज की, जब बोलने के लिए बैठोगे ना 10 मिनट में खत्म हो जाती है दादा, 10 मिनट में वो खत्म हो जाती है। तो कितना वो श्रवण करते हैं, कितने सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तब जाकर के वो 4-5 घंटे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज तो पूरा दिन निकाल देते थे, 8-8 9-9 घंटे कथा होती थी उनकी। आंख बंद करते थे और